हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। मूवी की स्टार्टिंग दो बेस्ट फ्रेंड विक्की और क्रिस्टीना के दिखाने से होती है, जो कि बार्सिलोना जा रहे थे। आगे हमें नरेटिव से पता चलता है कि विक्की एक डक नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और जल्द ही वो लोग शादी करने वाले हैं। वहीं क्रिस्टीना को पता ही नहीं था कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, जिसके बाद वो लोग बार्सिलोना पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जूडी और मार्क उनका वेलकम करते हैं। दरअसल विक्की और क्रिस्टीना 2-3 महीनों के लिए उनके साथ ही रहने वाले हैं। इन सभी बातों के बाद जूडी और मार्क दोनों को आर्ट एग्जीबिशन में लेकर आते हैं, जहां पर क्रिस्टीना की नजर एक एंटोनियो नाम के पेंटर पर पड़ती है, जो कि अकेला खड़ा था। वहीं जूडी उसके बारे में बताती है कि एंटोनियो का अपनी वाइफ के साथ कुछ खास रिलेशन नहीं था, दोनों अक्सर लड़ा करते थे, इसलिए उन्होंने डिवोर्स ले लिया। अगले सीन में हम विक्की और क्रिस्टीना को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां पर एंटोनियो भी अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ था और क्रिस्टीना उसकी तरफ बार बार देखी जा रही थी। ये देखकर विक्की उसे ऐसा करने से मना करती है, वरना वो यहाँ पर आ जाएगा, और ऐसा ही होता है। एंटोनियो इन दोनों को देखकर और इनके पास आ जाता है और दोनों को उसके साथ अवेडियो सिटी चलने के लिए कहता है। इस पर विक्की इसका कारण पूछती है तो एंटोनियो बताता है कि हम वहाँ पर काफी एंजॉय करेंगे, मैं आपको सिटी की सारी मशहूर जगह दिखाऊंगा और रात में हम तीनों एक साथ प्यार करेंगे। लेकिन विक्की को रात में एक साथ प्यार करने वाली बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो जाने से मना कर देती है। मगर क्रिस्टीना, जो पहले ही एंटोनियो की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी, उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। विक्की क्रिस्टीना को अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो भी उसके साथ जाती है। वहीं अवीडो पहुंचने के बाद एक होटल में अलग अलग रूम बुक्स करते हैं, जिसके बाद एंटोनियो उन दोनों को सिटी की अलग अलग जगहों पे घुमाने के लिए लेके जाता है, पर क्रिस्टीना काफी फोटो क्लिक्स करती है। वहीं रात होने पर एंटोनियो उन दोनों को अपने रूम में इनवाइट करता है, जिस पर विक्की साफ साफ मना कर देती है, ये कहकर कि वो पहले ही किसी से प्यार करती है और वो शादी करने वाली है। लेकिन क्रिस्टीना एंटोनियो के रूम में जाने के लिए मान जाती है और एंटोनियो के रूम में आने पर दोनों वाइन पीने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, तभी क्रिस्टीना की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल उसे अल्सर होता है और ऊपर से उसने काफी ज्यादा वाइन पी ली थी, जिसके कारण डॉक्टर उसे कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद विक्की के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो एंटोनियो के साथ सिटी घूमने लगती है, जिस दौरान एंटोनियो विक्की को उसके डैड के घर लेकर आता है। इसके बाद जब विक्की और एंटोनियो कुछ लंच कर रहे थे, तभी विक्की को डक का कॉल आता है, लेकिन विक्की उससे ठीक तरह से बात नहीं करती, ये एक्सक्यूज देकर कि उसकी आवाज नहीं आ रही, जिससे एंटोनियो समझ जाता है कि विक्की डक को नहीं बताना चाहती कि वो उसके साथ लंच कर रही है। तभी बातों ही बातों में एंटोनियो को पता चलता है कि विक्की को गिटार सुनना काफी पसंद है, इसीलिए वो गिटार का म्यूजिक सुनाने के लिए उसे लेकर जाता है। इस दौरान विक्की एंटोनियो की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद एंटोनियो से पूछने पर वो बताता है कि उसे अपनी एक्स वाइफ की याद आ गई। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन क्रिस्टीना की तबीयत ठीक हो चुकी थी और फिर वो लोग एंटोनियो के साथ वापस बार्सिलोना आ जाते हैं। वहीं कुछ दिनों के बाद एंटोनियो क्रिस्टीना को मिलने के लिए बुलाता है, और जब ये खबर विक्की को पता चलती है तो वो खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ देख सकते हैं, यानी कि वो भी एंटोनियो को लाइक करने लगी थी। कुछ समय बाद विक्की को डक का कॉल आता है और वो बताता है कि वो बार्सिलोना में ही उसके साथ शादी करने का प्लान बना रहा है। इस पर विक्की पहले तो शॉक हो जाती है, लेकिन इस पर काफी सोचने के बाद वो डक को इसके लिए मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो पहले ही गिल्टी में थी कि वो एंटोनियो के साथ इंटीमेट हुई है। दूसरी तरफ क्रिस्टीना को एंटोनियो के घर पर देखते हैं, जहां पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद क्रिस्टीना एंटोनियो के साथ काफी टाइम स्पेंड करती है। ऐसे ही एक्सीडेंटली विक्की की मुलाकात एंटोनियो से होती है और उससे पूछती है कि तुमने उस रात के बाद मुझे कॉल क्यों नहीं किया। इस पर एंटोनियो कहता है कि तुम्हारी शादी होने वाली थी और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। आगे हम डक को देखते हैं, जो कि विक्की से शादी करने के लिए बार्सिलोना आ गया था। इसके कुछ दिनों बाद क्रिस्टीना विक्की को
को कॉल करके बताती है कि वो अब एंटोनियो के साथ उसके घर पर मूव कर रही है। साथ ही में वो विक्की और डक को लंच के लिए बुलाती है। इसके लिए विक्की मान जाती है। उसके बाद हम उन चारों को लंच करते हुए देखते हैं, जिस दौरान एंटोनियो विक्की के पैरों को अपने पैरों से छू देता है। असल में वो क्रिस्टीना के पैरों को छूना चाहता था। आगे जब विक्की और एंटोनियो अकेले बात कर रहे थे तब वो इसके बारे में पूछती है, जिस पर एंटोनियो सब क्लियर करते हुए कहता है वो उसे नहीं बल्कि क्रिस्टीना को छूना चाहता था। ये सुनकर भी विक्की को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब वो भी तो एंटोनियो को लाइक करने लगी थी। इन सभी बातों के बाद कुछ ही दिनों में विक्की और डक की शादी हो जाती है। अब क्योंकि एंटोनियो और क्रिस्टीना शादी में नहीं आए थे, इसलिए एंटोनियो उन्हें एक पेंटिंग भेजता है। वहीं एक रात जब एंटोनियो और क्रिस्टीना सो रहे थे, तभी एंटोनियो को खबर मिलती है कि उसकी एक्स वाइफ मारिया ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसलिए वो हॉस्पिटल जाकर उसे तुरंत अपने घर लेकर आता है। जिसके बाद वो क्रिस्टीना को बताता है कि मारिया कुछ महीनों के लिए यहीं रहेगी। ये बात क्रिस्टीना को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो एंटोनियो के लिए ये मान जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में क्रिस्टीना को पता चलता है कि मारिया भी एक पेंटर रह चुकी है और आज जो कुछ भी एंटोनियो पेंट करता है वो सब मारिया से ही सीखा है। ये जानने के बाद क्रिस्टीना अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि ऐसी कोई स्किल उसके पास नहीं थी। इसके बाद जब मारिया कुछ पेंट कर रही थी तब क्रिस्टीना एंटोनियो को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन एंटोनियो मना कर देता है क्योंकि मारिया उन्हें देख रही थी। दूसरी तरफ हम विक्की को देखते हैं, जिसने स्पेनिश लैंग्वेज सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, जहां उसकी मुलाकात बेन नाम के लड़के से होती है, जो कि उसे मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर विक्की हाँ कर देती है। वहीं मूवी देखकर आने के बाद जब वो फ्रूट की शॉपिंग कर रहे थे तभी बेन विक्की के हाथ पकड़ लेता है, जिससे विक्की समझ जाती है कि वो उसे लाइक करता है। लेकिन तभी विक्की कहती है कि वो एक शादीशुदा है, जिस पर वैन कहता है कि मैंने नोटिस किया है कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी विक्की उसे खुद से दूर रहने का कहती है। वहीं एंटोनियो, क्रिस्टीना और मारिया कैंपिंग करने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन वहां पर अचानक से एंटोनियो की बैक में पेन होने लगता है, इसलिए क्रिस्टीना अपने बैग से दवाई लेने के लिए जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि मारिया एंटोनियो की बैक की मालिश कर रही है। साथ ही वो बताती है कि एंटोनियो काफी ज्यादा टेंशन लेता है, इसीलिए इसकी बैक में अक्सर दर्द रहता है। और यहाँ पर क्रिस्टीना को ये भी पता चलता है कि मारिया पियानो बहुत अच्छा बजाती है, और ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। इस पर एंटोनियो और मारिया कहते हैं कि तुम काफी अच्छी फोटो क्लिक करती हो, तुम्हें उसे ही अपना करियर बनाना चाहिए। इसके बाद क्रिस्टीना अपनी क्लिक की हुई फोटो उन दोनों को दिखाती है, जो कि उन्हें काफी अच्छी लगती है। अगले दिन से मारिया क्रिस्टीना की फोटो क्लिक करने में उसकी मदद करती है, क्योंकि उसे फोटोग्राफी के बारे में काफी कुछ नॉलेज थी। इसके बाद हम जूडी की पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर विक्की जूडी के दोस्त मार्क के साथ किस करते हुए देखती है, और पूछने पर जूडी विक्की को बताती है कि वो मार्क से प्यार करती है, लेकिन फिर भी लाइफ में काफी डिप्रेस रहती है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी किसी के साथ रिलेशन में आना पड़ा। इस पर विक्की कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वो भी सेम कंडीशन से गुजर रही थी डक के साथ रिलेशन में। दूसरी तरफ एंटोनियो क्रिस्टीना और मारिया को अपने डेट से मिलवाने के लिए आता है, जहाँ पर बातों ही बातों में क्रिस्टीना मारिया को कहती है कि तुम्हारे आने से मेरे और एंटोनियो के बीच का रिलेशन काफी अच्छा हो गया है। इस पर क्रिस्टीना कहती है कि उसे कोई भी इतराज नहीं अगर वो एंटोनियो के साथ इंटीमेट हो, और यही बात विक्की और डक को मिलकर बताती है। साथ ही ये भी कि वो मारिया के साथ डार्क रूम में इंटीमेट हो चुकी है। ये सुनने के बाद डक और विक्की को काफी अजीब लगता है। इस पर क्रिस्टीना कहती है कि उन दोनों के मेरी लाइफ में आने से मैं भी और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव होकर और ज्यादा फोटो क्लिक्स करने लगी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टीना को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है कि वो लाइफ में क्या कर रही है, इसलिए वो एंटोनियो और मारिया को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगती है। ये बात मारिया को काफी बुरी लगती है।
क्योंकि काफी समय बाद उसकी लाइफ काफी अच्छी गुजर रही थी। वहीं एंटोनियो क्रिस्टीना को समझाते हुए उसे जाने देता है। साथ ही में वो मारिया को भी समझाता है हमें क्रिस्टीना को जाने देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्की जूडी को उसके और एंटोनियो के बीच किया हुआ सब कुछ बता देती है। ये भी कि वो एंटोनियो के बारे में सोच रही है, लेकिन डक को छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये सुनने के बाद जूडी सोचती है कि कहीं विक्की का हाल भी उसकी तरह ना हो जाए, इसीलिए वो अपने घर में एक पार्टी रखती है जहां वो एंटोनियो को भी बुलाती है ताकि वो एक दूसरे को देखकर फिर से एक हो सके। दूसरी तरफ क्रिस्टीना के जाने के बाद एंटोनियो और मारिया के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और मारिया एंटोनियो को छोड़कर चली जाती है। फिर पार्टी का दिन आता है जहां एंटोनियो विक्की से मिलकर उसे अगले दिन लंच पर इनवाइट करता है, लेकिन विक्की डक के बारे में सोचकर साफ साफ मना कर देती है। वहीं अगले दिन जब मॉर्निंग में विक्की डक के साथ शॉपिंग कर रही थी, तभी एंटोनियो उसे कॉल करके आफ्टरनून लंच में बुलाता है और डक के पूछने पर विक्की बताती है कि उसके स्पेनिश टीचर सिटी छोड़ने से पहले सभी स्टूडेंट को लंच पर बुला रहे हैं, तो डक विक्की को जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम विक्की को एंटोनियो के घर पर देखते हैं, जहाँ पर एंटोनियो विक्की को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। विक्की उसे रोक रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाती और जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी वहाँ पर मारिया आती है जिसके पास गन थी, लेकिन एंटोनियो उसके हाथ से किसी तरह गन छीन लेता है। इसके बाद जब मारिया एंटोनियो से गन छीनने की कोशिश कर रही थी, तब गलती से विक्की के हाथ पर गोली चल जाती है, जिसके कारण वो गुस्से में उन दोनों को पागल कहके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ये सब विक्की क्रिस्टीना को बताती है और कहती है कि उन्हें उनके घर अमेरिका वापस चलना चाहिए। इस पर क्रिस्टीना एग्री होती है। फिर हम क्रिस्टीना, विक्की और डक को अमेरिका आते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये हमारी मूवी खत्म हो जाती है।